था शांति निवास। घर में रहती थी चार नंदे, रिया, प्रिया, सिया और दिया। चारों गोरी चिट्टी फैशन की दीवानी, हर वक्त सेल्फी लेने में मस्त। और उसी घर में नई नई आई थी उनकी भाभी सावित्री। सावित्री का रंग सांवला था, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पे सादगी और मुस्कान ऐसे कि दिल जीत ले। लेकिन चारों नंदों को बस एक ही चीज दिखती, उसका रंग। शादी के दूसरे ही दिन रिया ने धीरे से कहा, अरे प्रिया देख तो, हमारी भाभी तो हमसे बिल्कुल अलग है। प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ गोरे गोरे हम, और हमारी भाभी जी थोड़ी अलग टाइप की। सिया ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, चलो आज इनका मेकओवर करते हैं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। चारों खिलखिलाकर हंस पड़ी। सावित्री सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और रसोई में चली गई। दोपहर को चारों ननद एक बार बड़ा सा मेकअप बॉक्स लेकर आ गई। टेबल पे तरह तरह के क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ब्रश सब सजा दिया। रिया बोली, भाभी जी आज आपको हम पार्लर स्टाइल में तैयार करेंगे, देखना आप भी गोरी चिट्टी बन जाएंगी। सावित्री मुस्कुराकर बोली, अरे ननद जी मैं तो जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। दिया बोली, नहीं नहीं आज तो ट्रायल होगा। उन्होंने सावित्री जी को कुर्सी पर बिठा दिया। एक ननद बालों में ड्रायर चलाने रही थी, दूसरी चेहरे पे फाउंडेशन की परत पे परत चढ़ा रही थी, तीसरी आंखों में चमकीली शैडो लगा रही थी। थोड़ी देर में सावित्री का चेहरा सफ़ेद पेंट जैसा दिखने लगा। सिया हंसकर बोली, अरे यह तो सच में पेंटिंग बन गई। उसी समय बिजली चली गई, पसीना आया और फाउंडेशन की मोटी परत पिघलकर गालों पे लकीरें बन गई। रिया चौंक कर बोली, अरे ये क्या हो गया। सावित्री ने आईने में देखा और जोर से हंस पड़ी। लगता है बारिश में दीवार गीली हो गई। चारों नंदे भी हंसकर हंसी रोक नहीं पाई। अगले दिन प्रिया बोली, भाभी जी आप तो दिन भर रसोई में रहती हैं, आज हम सब मिलकर पार्टी करेंगे, देखते हैं आपकी कुकिंग कैसी है। सावित्री बोली, ठीक है आप सब बैठो, मैं बना देती हूँ। सावित्री ने रसोई में जमकर ऐसी खुशबूदार बिरयानी बनाई कि पूरे घर में महक फैल गई। साथ में कढ़ी, पनीर और गर्मा गर्म गुलाब जामुन। चारों ननदें प्लेट लेकर बैठ गई। रिया ने पहला कौर लिया और आंखें बंद कर ली। वाह भाभी यह तो होटल से भी अच्छा है। दिया बोली, सच में हमने तो मजाक में कहा था, लेकिन आप तो मास्टर शेफ निकली। सावित्री हंसते हुए बोली, अरे खाना बनाने में रंग नहीं स्वाद काम आता है। चारों चुप हो गई। कुछ दिन बाद घर में एक शादी का निमंत्रण आया। चारों नंदे तो तैयारियों में जुट गई। महंगे से महंगे लहंगा, हाई हील्स, हेयर स्टाइल। उन्होंने सोचा भाभी को साधारण साड़ी में ही भेजेंगे, लेकिन सावित्री ने चुपचाप अपनी माँ की दी हुई लाल बनारसी साड़ी निकाली। साड़ी पुरानी थी पर बेहद खूबसूरत। शादी वाले दिन जब सावित्री तैयार होकर आई, लाल साड़ी, हल्का सा काजल, माथे पे छोटी सी बिंदी, तो चारों नंदे उसे देखती रह गई। रिया ने धीरे से कहा, यार भाभी तो सच में बहुत सुंदर लग रही है। सिया बोली, अरे देखो बिना ज्यादा मेकअप के। शादी में लोग सावित्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक आंटी बोली, बहू बहुत सुशील और सुंदर है। चारों नंदों को थोड़ी जलन हुई, पर कहीं नहीं कहीं गर्व भी था। एक दिन पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में अफरा तफरी मच गई। चारों ननद घबरा गई। अब क्या करें। सावित्री तुरंत पिताजी को अस्पताल ले गई, डॉक्टर से बात की, दवाइयों का इंतजाम किया, रात भर जागकर सेवा करती रही। डॉक्टर ने कहा, आपकी बहू ने बहुत समझदारी दिखाई, वरना हल्का हालत बिगड़ सकती थी। चारों ननदें चुप रह थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। भाभी हमने आपको कभी समझा ही नहीं। सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, अरे पगली घर में सब अपने होते हैं, रंग से क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिन बाद कॉलोनी में टैलेंट शो होने वाला था। चारों नंदों ने सोचा इस बार भाभी को भी शामिल करेंगे। सावित्री ने लोकगीत गाया। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग बोले, वाह क्या आवाज़ है। चारों ननद सबसे जोर से ताली बजा रही थी। दिया बोली, हमारी भाभी तो सुपरस्टार है। धीरे धीरे चारों नंदों को समझ में आ गया कि असली सुंदरता चेहरे की रंग में नहीं, दिल की साफी और गुणों में होती है। एक दिन रिया ने सबके सामने कहा, भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको रंग से तोला, दिल से नहीं। सावित्री ने हंसते हुए कहा, अरे अगर आप लोग मुझे चिढ़ाती नहीं तो इतना हंसना मुस्कुराना कैसे मिलता। चारों नंदे दौड़कर सावित्री को गले लगा ली। एक दिन चारों नंदे धूप में घूमने निकली।
गई। घंटों बाहर रही। जब वो घर लौटी तो सबके चेहरे लाल भूरे हो गए थे। सावित्री ने मजाक में कहा, अरे वाह, अब तो हम सब एक ही रंग के हो गए। चारों हंस पड़ी। रिया बोली, भाभी, अब तो हमें भी आपके जैसे घरेलू नुस्खे सिखाइए। सावित्री बोली, नुस्खा बस एक है, दिल साफ रखो, चेहरा खुद चमकेगा।